रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, है ना। A1V1 इज रेट ऑफ फ्लो एट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, पहले वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है ना। तो पहले वाले का रेट ऑफ फ्लो A1V1 है, तो दूसरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, है ना, रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? A2V2। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो हमने यही पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज दैट रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, है ना, एट एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो है ना, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं अभी रेट ऑफ फ्लो के ऊपर, बेस्ड ऑन रेट ऑफ फ्लो। लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, मान लो है ना, मान लो जो रेट ऑफ फ्लो है, मान लेते हैं कि ये एक ट्यूब है, ठीक है ना। एक पिस्टन में with the help of a piston liquid is being pushed out of the tube, है ना। with the help of a piston ना, liquid is being pushed out of the tube, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है ना। so let's say liquid is being pushed out of the tube with the help of a, है ना, पिस्टन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों ना, क्वेश्चन ये है कि figure shows, this figure now shows, ठीक है ना, a liquid being pushed out of a tube by pressing a piston, a liquid being pushed out of the tube by pressing a piston, by pressing a piston, ठीक है ना। liquid being pushed out of the tube by pressing a piston. The area of cross section of the piston is 1 centimeter square. The area of cross section, area of cross section of piston is 1 centimeter square, ठीक है ना। and that of the tube at the outlet is, and that of the tube at the outlet, that of the tube at the outlet is 20 millimeter square, is 20 millimeter square, है ना। if the piston is pushed at a speed of 2 centimeter per second, है ना, if the piston
is pushed at a speed of 2 centimeters per second. 2 centimeters per second. What is the speed of the outgoing liquid? What is the speed of the outgoing liquid? What is the speed of the outgoing liquid? है ना, अब outgoing liquid का speed क्या होना चाहिए? पिस्टन का स्पीड क्या है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, और पिस्टन का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बनाओ जल्दी जल्दी, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना। लिक्विड एक तरह, है ना, लिक्विड हर क्रॉस सेक्शन में, एट एवरी क्रॉस सेक्शन फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन। हर क्रॉस सेक्शन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो होगा कांस्टेंट, है कि नहीं बच्चों? है कि नहीं? Rate of flow of liquid will be constant at each and every cross section. वो तो जाएगा अभी, है ना। यहाँ पे मान लो एरिया A1 है, किसका? पिस्टन का एरिया A1 है, और यहाँ पे ये जो आउटलेट है मान लो इसका एरिया A2 है। पिस्टन का मान लो स्पीड V1 है, आउटलेट में मान लो पानी का स्पीड V2 है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम मान सकते हैं ना कि ये जो एरिया है A1 एरिया कितना है पिस्टन का? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर का आउटलेट का कितना है? 20 मिलीमीटर स्क्वायर। बाहर का आउटलेट का है 20 मिलीमीटर स्क्वायर। तो A1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू 20 millimeter square. What is the what is the flow speed of liquid near the piston? That is equal to speed of piston, है ना। पिस्टन के पास जो ना फ्लो स्पीड है लिक्विड का V1, that is equal to speed of piston. स्पीड ऑफ पिस्टन कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। V1 है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? V2 निकालना है। निकालना क्या है यहाँ पे ना? पानी का आउटगोइंग स्पीड, लिक्विड आउटगोइंग स्पीड निकालना है ना। V2 इक्वल टू हाउ मच? सो सिंपली यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वेरी गुड स्वयं शुभम भाई, ठीक है ना। बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव A1 V1 equal to A2 V2 implies 1 centimeter square into 2 centimeter per second is equal to 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे वाह वाह, 20 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू V2। अच्छा मैं हिसाब कर लूं बेटा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 20 मिलीमीटर को ना कन्वर्ट कर लेता हूं मैं सेंटीमीटर में, 20, अब ये मिलीमीटर स्क्वायर है ना, इंटू मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, है ना। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2, ठीक है ना। तो ये आ रहा है इम्प्लाइज 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 20, अब यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर -2, है ना, मतलब 20/100, 100 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज
1 centimeter cube per second is equal to 1/5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड इम्प्लाइज V2 कितना आएगा? हाँ, 2 कहाँ पे? ओ 1 into 2 है, सॉरी सॉरी, इंटू 2 है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना। तो ये आ जाएगा, अभी V2 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी V2 कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है। एरिया का रेशियो 5:1 है, तो वेलोसिटी का रेशियो 1:5 होगा, इनवर्स रेशियो, है ना। A1/A2 इज इक्वल टू, हम ये भी मान सकते हैं ना, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, है कि नहीं बच्चों? तो A1/A2 इज इक्वल टू V2/V1। सो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ वेलोसिटी, मतलब एरिया का रेशियो। हाँ बेटा, तुम आओगे क्या? आया तो है वो सेंटर, है ना। तो अगर, है ना, एरिया का रेशियो क्या होगा यहाँ पे? 5:1 है। A1 बड़ा है ना, 5 गुना है A2 का। एरिया का रेशियो 5:1 है, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा 1:5। तो V1 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो V2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार तुम लोगों का अंदाजा लग जाता है ना कि ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चन है, ये मुंह बोली होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन देखा आंसर लगा लिया फटाफट, ठीक है ना। 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए, मतलब ये तो पहली बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ना पूरा स्टेप वाइज करोगे, ठीक है। लेकिन तो वैसे ही ना, ये सब दिमाग में फटाफट आना चाहिए, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 A2V2, रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो है ना, ये सब जेईई में नीट के क्वेश्चन है, ठीक है। नीट वाले तो मतलब क्वेश्चन आया टक, क्वेश्चन आया टक टक, ठीक है ना। 45 क्वेश्चन 30 मिनट्स, है ना, 40 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, है ना। मैं तो लंबा लंबा क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए, ठीक है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन करोगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ना, प्रैक्टिस हो जाते हैं। एग्जाम सिनेरियो में फिर क्वेश्चन इजी लगने लगता है, ठीक है। ओके, तो है ना, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ना एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद बर्नौली पढ़ेंगे। तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ना, तसल्ली के लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes. तो बढ़िया समझ में आया ना? ना बहुत इजी था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था बस, है ना। एक और एक है ना, दे रहा हूँ क्वेश्चन। अब तो ये तुम लोग को फटाफट कर लेना है ना। क्वेश्चन ये है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अ ब्रॉड पाइप, है ना, having a radius 10 centimeter, having a radius 10 centimeter, branches into 10 centimeter ना, branches into, है ना, two pipes of radii, two pipes of radii, branches into two pipes of radii 5 centimeter and 3 centimeter, 5 centimeter and 3 centimeter. If the velocity of flowing water in the pipe of radius, if the velocity of
फ्लोइंग वाटर, है ना, in the pipe of radius 3 centimeter. सर हाँ निकिता इन क्या? सर निकिता वेटिंग रूम में है। हाँ कर लिया, एडमिट कर लिया। तो आज निकिता का बहुत नेट इशू हो रहा है। If the velocity of flowing water in the pipe of radius 3 centimeter is, velocity of flowing water in the pipe of radius 3 centimeter is 5 centimeter per second, है ना। Determine the velocities of water है ना, determine the velocities of water in the remaining two pipes, in the remaining two pipes, है ना, in the remaining two pipes हाँ ये डिटरमाइन करना है। given that a rate of discharge through the main branch, given that rate of discharge through the main branch है ना, through the main branch is 600 pi centimeter cube per second. So rate of discharge through the main branch कितना है? 600 pi centimeter cube per second है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, है ना। A broad pipe having a radius 10 centimeter branches into two pipes of radii 5 centimeter 3 centimeter. If the velocity of flowing water in the pipe of radius 3 centimeter is 5 centimeter per second, okay, determine the velocity of water in the remaining two pipes. हाँ हो जाएगा आराम से। अरे बच्चों हो जाएगा आराम से, है ना। सोचो सोचो इसके बारे में। एक बड़ा सा पाइप है ना, ये ना ब्रेक हो रहा है बेसिकली दो छोटे छोटे पाइप में, है ना। तो मैंने तो ले लिया है ना, ये ब्रेक हो रहा है दो छोटे छोटे पाइप में बेसिकली, ठीक है ना। तो जो बड़ा वाला पाइप है उसका रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर है, बड़े वाले पाइप का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। किसका आंसर मिला क्या? अरे कौन सी पाइप के थ्रू, मतलब है ना स्वयं शुभम, तूने जो आंसर बोला कौन सी पाइप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है,
flowing water in the pipe of radius 3 centimeter is 5 centimeter per second. मान लो इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना, मान लो इसका जो रेडियस है, मान लो, है ना, यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है ना। तो बेसिकली मान लो बड़ा वाला पाइप जो है उसका रेडियस R1 है, वो R1 कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो इट इज ब्रांचिंग अवे इनटू टू डिफरेंट पाइप्स। तो मान लो इसका है रेडियस R2 कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, और ये R3 है, R3 कितना होना चाहिए, R3 is 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो वेलोसिटी दे दिया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है V3 is equal to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, V3 is equal to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। रेट ऑफ डिस्चार्ज टू द मेन ब्रांच इज 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी तो दे दिया रेट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पे रेट ऑफ डिस्चार्ज कितना है dV, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है, दैट इज इक्वल टू 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू वेलोसिटी V1, अगर यहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी V1 है तो, है ना, इज इक्वल टू 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पहले वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई इंटू रेडियस, रेडियस है 10, है ना, R स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इंटू वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, अच्छा सॉरी 10 स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 100, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल कर लो, V1 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो V1 कितना आ रहा है, V1 आ रहा है, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बड़े वाले पाइप में वेलोसिटी आ रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है। तो ये जो बड़ा वाला पाइप है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है वेलोसिटी बड़े वाले पाइप का, है ना, 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब मैं ये भी तो मान सकता हूँ ना कि मान लो यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी V2 है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे तो, है ना, जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है ना, इनकमिंग फ्लूइड इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लूइड, है ना। एक मेन क्रॉस सेक्शन से जितना फ्लूइड अंदर आ रहा है, बाकी दोनों क्रॉस सेक्शन से उतना तो फ्लूइड बाहर जा रहा है ना। तो मैं तो ये बोल सकता ना कि मतलब अंदर कितना आ रहा है 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2 प्लस पाई R3 स्क्वायर इंटू V3, V3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे मान सकते हैं ना, समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे Yes, समझ में sir. आया, हाँ। Yes, sir. नेट इनकमिंग फ्लूइड इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग फ्लूइड, है ना। यहाँ पे ऐसे जितना अंदर आ रहा है वैसे ही, है ना, दोनों तरफ से बाहर उतना ही जा रहा है कुल मिला के। तो यहाँ से जितना बाहर जा रहा है और यहाँ से जितना आउटलेट हो रहा है, ठीक है ना, ये दोनों का आउटलेट मिलाकर, रेडियस R2 R3 से आउटलेट मिलाकर टोटल कितना होना चाहिए, इनलेट का बराबर होना चाहिए 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, ठीक है। तो फिर इजी तो था, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है, इतना करंट आ रहा है, कितना करंट जाना चाहिए ना, 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, करंट में बहुत ही आसान हो जाता है। तो पाई R2 स्क्वायर इंटू V2, पाई R2 क्या है 5 सेंटीमीटर, पाई इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2 प्लस पाई इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये पाई 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 कैंसल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ रहा है 600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2 प्लस 9 इंटू 5 कितना है 45
45 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना। 600 माइनस 45 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 55 है ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2। अब 5 से कैंसिल कर लो तो यहाँ पे आ रहा है 5 V2 है ना, और 555 5 से कैंसिल कर लोगे तो 111 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। सो दैट इंप्लाइज V2 कितना होगा, V2 इज इक्वल टू 111 बाय 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। तो इंप्लाइज V2 कितना आ रहा है बच्चों, 22.2 सेंटीमीटर 22.2 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार तुम लोग बहुत समझदार हो गए हो, पर तुम लोग तो जेईई मेंस और नीट के लिए फिट हो गए है ना। तो बस सर केवीपीआई स्लाइड दिखाइए, क्या है प्रीवियस स्लाइड बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा प्रीवियस स्लाइड, सर वो प्रीवियस स्लाइड बोल रही है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ये प्रीवियस स्लाइड है बेटा, देख लो। यस सर। हो गया ना, ठीक है बच्चों। तो अब तो ये मीटिंग कैंसिल कर लेते हैं, नया मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना, उसी में स्टार्ट करेंगे बर्नौली इक्वेशन। ठीक है बच्चों।